वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 4 तक कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 2.5। तो 2.5 को जरा गौर से समझिए। इसमें भी कुछ बातें हैं, सबसे पहले वो सीखेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये एक्सरसाइज आसानी से हल हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म ऑफ log x, log y एंड log z। यानी ये हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको log x, log y और log z में चेंज करना है। ठीक है, अब इसमें 3 लॉज है लॉगरिथम के, बस वो आपको याद होने चाहिए। 2.5 और 2.6 एक्सरसाइज उस पे हल होगी। ये बार बार लॉज यूज होंगे और यही लॉज आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला क्या था, देखिए, जब भी लॉग के साथ, देखिए लॉग लिखा, लॉग के साथ कभी भी दो चीजें मल्टीप्लाई हों, मिसाल के तौर पे a और b लिखा, तो ये किसके इक्वल होता है? log a प्लस log b। यानी जब भी log के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई हों तो उसे हम कैसे ओपन करते हैं? log a को भी log दे देंगे, b को भी log दे देंगे और मल्टीप्लाई की वजह से बीच में प्लस दे देंगे। दो चीजें हों, तीन चीजें हों, सबको log देंगे, उसके बाद बीच में प्लस दे देंगे, याद रखें। दूसरी बात, log अगर उसके साथ दो चीजें डिवाइड हों कोई भी, ठीक है, तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे? देखें, log a माइनस देंगे log b। यानी जब भी डिवाइड में हो तो ऊपर वाला तो वही प्लस में आएगा, लेकिन नीचे वाला जो b है वो log b आएगा, लेकिन हमें उसको माइनस देना है, नीचे वाले को माइनस देनी है। यानी मल्टीप्लाई में हो तो दोनों को प्लस देना है, अगर डिवाइड में हो तो फर्स्ट वाला प्लस में, सेकंड वाला माइनस में, दोनों के बीच में माइनस देनी है। समझ में आई बात? लास्ट क्या है? log के साथ, देखिए log के साथ अगर कोई भी चीज हो, उसके ऊपर पावर हो, मिसाल के तौर पे log के साथ कोई भी ब्रैकेट है और उसके ऊपर पावर है, या कोई भी चीज है उसके ऊपर पावर हो, तो ये पावर क्या करेंगे? इसको आगे ले आएंगे, यानी ये आगे आ जाएगा, b log a हो जाएगा। ये 3 लॉज आप याद कर लें या अलग से पेज पे लिख लें, इन पे ये प्रॉब्लम हल होंगे। 2.5 2.6 दोनों में ये यूज होंगे। तो ये लॉज आपने समझे होंगे और हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें भी हम समझते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है log के साथ ऊपर देखें दो चीजें मल्टीप्लाई में, एक्स क्यूब और y, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो हम क्या देते हैं? उसको प्लस। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से ओपन करेंगे? देखिए, हम लिखें log एक्स क्यूब प्लस log y, दोनों को प्लस दे दी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थी, और ये z स्क्वायर डिवाइड में था, और यहाँ पे देखें जो डिवाइड में होता है उसे हम माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का log z स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखें वही लॉज यूज हुए। अब क्या करेंगे? थर्ड लॉ क्या था? देखें, मैंने क्या कहा था? log के साथ कोई भी चीज हो, उसके ऊपर अगर पावर हो तो वो पावर आगे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए log के साथ x है और x के ऊपर पावर 3 है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, यानी लिखेंगे 3 log x। ठीक है, और प्लस दिया, उसके बाद ये लिखेंगे log y, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई पावर था नहीं। हाँ, इसके ऊपर पावर है, z के ऊपर 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा थर्ड लॉ के हिसाब से, तो ये 2 आगे आ गया और ये log z हो गया। बात आई समझ में? यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। बस ये 3 लॉज आप जहन में रखें,
इस पे ये सारे प्रॉब्लम होंगे। 2.5 और 2.6 एक्सरसाइज दोनों हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो भी मैथ की वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वो देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे रेडिकल दिया हुआ है। रेडिकल, अब रेडिकल आपको पता है किसके इक्वल होता है। देखिए रेडिकल होता है हमारा 1/2 के, पता है आपको। अब यहाँ पे करेंगे, ये लॉग दिया और यहाँ पे ये x और ये y² और z यहाँ पे दे दिया ये 1/2। बात आई समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, लॉग के साथ कोई भी चीज हो, देखिए पूरी एक ही चीज है क्योंकि ये ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके ऊपर अगर जो पावर हो तो पावर आगे आता है थर्ड लॉग के हिसाब से। देखिए लॉग के साथ a, उसके ऊपर पावर आगे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो 1/2 है इसे हम आगे लेकर आएंगे। देखिए ये जो 1/2 है इसे हम आगे लेकर आए, यहाँ पे आ गया ये 1/2 आगे आ गया और यहाँ पे हमने लिखा लॉग, यहाँ पे x y² और z, क्योंकि पावर तो आगे आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 तो हमने लिख लिया। अब लॉग के साथ ये तीनों x y² और z तीनों मल्टीप्लाई हैं और फर्स्ट लॉग के हिसाब से जब भी जितनी चीजें मल्टीप्लाई हो तो उसको अलग अलग लॉग देंगे और उसको प्लस देंगे। देखिए किस तरीके से, लॉग x को दे रखें प्लस लॉग y² रखें ये वाली और प्लस लॉग z रखेंगे। ये फर्स्ट लॉ में हमने सीखा था। यहाँ पे देखिए लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो तो लॉग a प्लस लॉग b। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखें ये 1/2 बाहर वाला वही लिखा और यहाँ पे ये लॉग x वही लिखा। यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग के साथ देखें कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर अगर पावर हो तो पावर आगे आता है थर्ड लॉग के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए ये 2 आगे आ जाएगा, 2 लॉग y हो गया और प्लस ये लॉग z हमने दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो 1/2 बाहर था ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे लिखा हमने log x और ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और यहाँ पे लिखा हमने log y और ये 1/2 इसके साथ भी हो जाएगा, ये 1/2 log z, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 तो लिखा हमने और ये log x प्लस ये 2 में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा log y और ये प्लस 1/2 log z। ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। और एक छोटी बात देखें, यहाँ पे जब भी log निकालेंगे तो इसके नीचे a दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, बेस में, तो हम भी सबको ऐसे a जरूर देंगे। यहाँ पे a दे देंगे, हल वही होंगे लेकिन a देना है log को, ठीक है। यहाँ पे भी हमने a देना है, देखिए सब log को a दिया, यहाँ पे भी a दिया, यहाँ पे भी a, सबको a देंगे क्योंकि इन्होंने बुक में दिया हुआ है। इसका कोई यानी सॉल्यूशन में ये किसी काम का नहीं है, बस a ही देना है हमें। तो ये हो गया हमारा आंसर। बात आई समझ में। ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा क्वेश्चन है, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा गौर से समझिएगा, ये हार्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो लिखेंगे log, ये लिखा हमने log a, ठीक है। अब आपको पता है कि रेडिकल जो होता है वो इक्वल होता है हमारा 1/2 के, ठीक है। अगर रेडिकल के पीछे इंडेक्स 3 दिया हुआ हो तो वो इक्वल होगा 1/3 के। रेडिकल के पीछे 5 दिया हुआ तो 1/5 के, यानी पीछे जो इंडेक्स दिया हो वही नीचे आएगा, ठीक है।
यहाँ पे 3 था तो 1/3, लेकिन अकेला रेडिकल वो 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बात समझते जाइएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट दें और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेडिकल है, एक रेडिकल ये है, एक ये है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला हल करें। अब ऊपर वाला रेडिकल इन सबके ऊपर है, यानी इस रेडिकल के भी ऊपर है, तो उसके पीछे कितने पड़े 3। रेडिकल के पीछे अगर 3 होंगे तो ये किसके इक्वल होगा 1/3 की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखें x माइनस का 1 और ये वही का वही लिखा 3 और ये बाहर दे दिया हमने 1/3, क्योंकि रेडिकल के पीछे, ऊपर वाले रेडिकल के पीछे 3 था तो ये 1/3 हो गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पे ये दे दिया डिवाइड, इसका भी रेडिकल खत्म करें। अच्छा, इसका जो ऊपर वाला रेडिकल है उसके पीछे 3 नहीं है, खाली रेडिकल है, और खाली किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे y² और यहाँ पे रेडिकल x और ये हो गया 1/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लॉग दिया a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x, ये माइनस का 1 दिया और ये y, इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे तो ये देखिए 3 तो अपने पड़े थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, और इस सबके बाहर 1/3 अलग से पड़ा था। ये बात समझ में आ गई। देखिए x पावर -1 वही लिखा, y के ऊपर 3 था वो भी लिखा, रेडिकल खाली इक्वल होता है 1/2 के, वो हमने दिया, और बाहर 1/3 दे दिए, और यहाँ से ये डिवाइड, यहाँ भी वही करें। देखें यहाँ पे लिखा ये y² हो गया, और यहाँ पे x, देखिए रेडिकल ख़त्म करेंगे तो 1/2 हो जाएंगे, और ये बाहर हमारे 1/2 पड़े थे। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए log a, और यहाँ पे लिखा x माइनस का 1, ठीक है। अब देखें ये जो 1/3 है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस x पावर 1 इसके साथ हमने 1/3 दे दिया, और ये y, ये 3 लिखा हुआ था, ये 1/2 भी लिखा हुआ था, इसके साथ मल्टीप्लाई हम 1/3 भी दे देंगे, क्योंकि अब जो ऊपर पावर था इस सब के ऊपर था वो भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गई बात। आगे चलिए, डिवाइड, यहाँ पे भी वही बात करेंगे। इस y के साथ 2 है, इसके साथ हम 1/2 करेंगे मल्टीप्लाई, x के साथ 1/2 है, इसके साथ हम 1/2 करेंगे, ये 1/2 y के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, x के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें आगे चलें, यहाँ पे लिखा हमने log a और ये x लिखा, तो ये देखिए 1 टाइम 1 इज माइनस का 1, और नीचे 3 आ जाएंगे, 3 आ गए, और यहाँ पे ये y लिखा, 3 में कैंसिल हो गए, 3 ऊपर लिखे हुए थे, ये नीचे, बाकी बचा क्या 1/2, ये 1/2 बचा। यहाँ पे बात समझ में आ गई, और ये डिवाइड दिया। अब उसको भी इसे करें, ये y लिखा, ये 2 में कैंसिल हो गया तो y अकेला बचा, और यहाँ पे हमने x दे दिया। यहाँ पे देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 टाइम 2 इज यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा सॉरी, देखिए एक हमने छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, कि यहाँ पे y के ऊपर 3 लिखा हुआ था, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 3 देंगे ना। देखिए एक छोटी सी गलती में अब चेंजिंग्स होंगी, देखिए 3 लिखा क्योंकि 3 था, अब यहाँ पे ये नहीं कटेंगे, यहाँ पे 2 समझ के हमने काट लिए थे, अब ये नहीं कटेंगे। यहाँ पे देखिए 3 टाइम 1 इज़ 3, यानी 3/2 आएगा, क्योंकि देखिए 3 टाइम 1 इज़ 3 और नीचे 2 पड़ा था। मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया था गलती से, इसीलिए हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 लिखे हुए थे, तो ये ध्यान करना है, अगर थोड़ी सी भी साइन या पावर की गलती होगी नीचे प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 चीज़ें आपस में क्या हुई हैं, डिवाइड। देखिए डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए डिवाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखें log, ये छोटा a, और ये लिखें x माइनस का 1/3, y ये 1/2, ये, और नीचे ये डिवाइड था
तो डिवाइड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y 3/2 और x ये 1/4 कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब थर्ड लॉ क्या था कि लॉग के साथ जब भी दो चीजें डिवाइड हों तो बीच में क्या आता है, माइनस। देखें, कोई भी चीज ऊपर और नीचे लिखी हुई हो तो नीचे वाली चीज को माइनस आती है, यानी बी को माइनस। थर्ड सेकंड लॉ देखें। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, यहां पे देखिए लॉग लिखा, सबसे पहले इसको लिखें x माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई, बीच में दोनों के बीच में साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, y ये 1/2 और ये माइनस देंगे, फिर लिखेंगे लॉग। अब नीचे वाला लिखेंगे y 3/2 और x ये 1/4, यानी ये a था सारा और ये b था, हमने कर दिया। ठीक है, अब एक और बात समझिए, देखिए हमने लिखा यहाँ पे लॉग ये a। ठीक है, लॉग के साथ जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हों तो बीच में प्लस आता है, याद है आपको, तो हम प्लस देंगे फर्स्ट लॉ, ये -1/3 प्लस लॉग y ये 1/2 दे दिया। अब इनके साथ भी देखिए, माइनस तो बाहर वाली लिखी, इनके साथ भी मल्टीप्लाई में है तो बीच में प्लस आएगा, यानी ये लॉग y 3/2 प्लस लॉग x 1/4 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करें, देखें ये लॉग a लिखा और ये x -1/3 ये प्लस लिखा, और यहां पे देखें ये लॉग y 1/2 लिखा। अब इस माइनस को इससे देखिए मल्टी, इसके पीछे प्लस है, प्लस माइनस, ये माइनस का हो जाएगा लॉग y 3/2 और ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस बाहर इससे मल्टीप्लाई थी, ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं देते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे ये लॉग x 1/4 हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब थर्ड लॉ क्या था हमारा कि लॉग के साथ जो भी चीज होगी उसके ऊपर जो पावर होगा वो पावर आगे आ जाएगा, आगे आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 1/3 आगे आ जाएगा, -1/3 और ये लॉग a और x। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग के साथ ये जो पावर है y के साथ ये आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग ये छोटा a दे और ये y, यहाँ पे भी ये 3/2 आगे आ जाएगा। थर्ड लॉ में मैंने समझाया था ये लॉग y हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 1/4 आगे आ जाएगा और ये लॉग x हो जाएगा। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई आपकी। अब हम क्या करेंगे, देखें जो x वाले लॉग हैं उसको हम इकट्ठे करके लिखें और जो y वाले लॉग हैं उनको हम इकट्ठे करके लिखें। तो ये देखें लॉग x है ना, ये और ये log x ये दोनों हम इकट्ठे लिखें। किस तरीके से, देखिए -1/3 और यहाँ पे लिखा हमने log a x और x वाला ये लिखे -1/4 और ये log x, ये a नीचे दे दें। ठीक है, ये x वाले दोनों इकट्ठे लिखे और y वाले दोनों इकट्ठे लिखते हैं, ये दोनों y वाले, तो प्लस का ये 1/2 ये वाला और ये log a ये y दे दिया, -3/2 और ये log ये y वाले इकट्ठे हो गए। अब ये इकट्ठे क्यों किए, अब इन दोनों में से हम अलग अलग कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमारा कॉमन निकला है log x, यहाँ पे भी log x है, यहाँ पे भी log x, तो ये दोनों हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से यही मैंने अलग पेज पे यहाँ पे देखिए लिखा, वही का वही लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे समझने में आसानी हो। अब हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, इसमें से भी इसमें से भी कॉमन। इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, देखिए log x कॉमन निकालेंगे। ठीक
ठीक है। और यहां से log y कॉमन निकालेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हमने निकाला, बाकी बचेगा क्या, 1/3 माइनस 1/4। देखिए इसके पीछे 1/3 था माइनस का, इसके पीछे 1/4 था माइनस का, ये दोनों बचे। और यहाँ से हमने निकाला ये log ax कॉमन, कॉमन निकाला इन दोनों में से, ठीक है। उसमें से क्या निकालेंगे हम कॉमन, log y, यहां से भी तो बचेंगे क्या, यहां पे बचा 1/2 माइनस, और यहां बचा 3/2, और यहां बचेगा हमारा log a और y, ये बच गए। अब क्या करें, देखिए इनकी एलसीएम निकालें। एलसीएम का तरीका मैंने आपको सिखाया था आसान तरीके से, नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 4 इज 12 हो गए, और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 टाइम 1 इज 4, 3 टाइम 1 इज 3, ये मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे बचा हमारा log ax, ठीक है। यहाँ की भी एलसीएम निकालें। अब इसमें एलसीएम किस तरीके से निकलेगी कि दोनों के जब बेस एक जैसे हों, देखें दोनों में एक जैसे हैं, नीचे 2, तो वो एक ही कर दें और ऊपर वाले वही लिख दें, आसान से तरीके से, बेस एक जैसे हो। यहाँ पे बेस एक जैसे नहीं थे, इसीलिए नीचे वाले मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे बचेगा ये log ay जो हमने कॉमन निकाला था। क्लियर हो गई बात। अब देखें माइनस का 3 माइनस के 4 दोनों माइनस के, तो माइनस के 7 बन जाएंगे और नीचे 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा log ax प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखें 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और नीचे भी 2, तो यहाँ पे ये log ay हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, माइनस का 7/12, और यहाँ पे ये log ax प्लस, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 1 इज 2, तो यहाँ माइनस तो बचा था ना, यहाँ पे बचेगा ये माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे ये log ay होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके रखें, 7/12, और यहाँ पे ये log ax प्लस माइनस माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये log ay, यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 को जरा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सबसे पहले तो इसको हम हल करें। यहाँ पे लिखा हमने log a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x था, ये हमने x लिख लिया, फिर ये y था लेकिन उसके ऊपर रेडिकल था, और रेडिकल खाली है, उसके पीछे इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y3, और ये मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि खाली रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब नीचे भी आए, नीचे देखें यहाँ पे ये रेडिकल था एक ही, उसके पीछे इंडेक्स 3 था, तो ये 1/3 आएगा। देखें z² x पावर 5, और ये हमने दे दिया यहाँ पे 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें log a लिखा, यहाँ पे देखें x लिखा, और ये y, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे देखें ये z, ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा 2 से, और x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 टाइम 1 इज 5, और नीचे वही 3 आ जाएंगे, यानी इसका पावर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात। अब ये दोनों चीज़ें डिवाइड में, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में, नीचे वाला डिवाइड में, तो सेकंड लॉ आपको पता है, जब भी log के साथ दो चीज़ें डिवाइड हों तो किस तरीके से करते हैं, log a माइनस log b, याद है आपको। तो अब ये पूरा a है और ये b, किस तरीके से करेंगे, log a यानी x और y, ये 3/2 माइनस, और यहाँ पे log
ए लिखे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे z 2/3 x 5/3 हो गया, बीच में माइनस आ गई। अब क्या करेंगे, देखें लॉग के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस देते हैं, ये भी याद है आपको। तो x प्लस ये लॉग ये y और ये 3/2 और ये माइनस बाहर वाला लिखा। इसके साथ इनके साथ भी दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग कर दें और बीच में प्लस दे दें। लॉग ए z 2/3 प्लस लॉग x 5/3 दे दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लॉग a और ये x हो गया प्लस ये भी लॉग a और ये y 3/2 हो गया। ये माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये लॉग a और z 2/3 माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे लॉग a x और ये 5/3। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, थर्ड लॉ आपको पता है कि लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर अगर पावर हो तो पावर आगे आता है। इस x के ऊपर पावर नहीं है, ये वही लिखेंगे हम। देखें लॉग a x हमने वही लिखा प्लस यहाँ पे लॉग के साथ y है उसके ऊपर पावर 3/2 है, 3/2 आगे आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे हमने ये लॉग a और y 3/2 दिया। यहाँ पे भी ये पावर आगे आ जाएगा 2/3 और ये log a और z हो गया। यहाँ पे भी ये आगे आ जाएगा 5/3 और ये log a x हो जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो एक जैसे होंगे उसे हम इकट्ठे करें। देखिए यहाँ पे log x है और ये log y है, ये log z है, ये log x है, तो ये वाली और ये वाली log x दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठे करेंगे, बाकी ये अलग से हम लिख लेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिखा हमने log ax ये वाला लिखा और यहाँ पे हमने लिखे 5/3 और ये log ax लिखा, x वाले इकट्ठे लिखे ताकि हम कॉमन निकाल सकें। प्लस और y वाला तो एक ही था तो ये भी वही लिखे 3/2 और यहाँ पे हमने लिखा log a y ये 3/2 और ये भी हमने लिखा 2/3 और ये log a और z हो गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब देखें इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं log x। तो देखें यहाँ पे तो log x से कोई नंबर तो है नहीं तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से log x निकल गया तो 5/3 बचे और ये log ax हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला था। इन दोनों में से तो कॉमन नहीं निकल रहा क्योंकि वहाँ z है वहाँ x, ये दोनों अलग अलग हैं, ये हम वही लिखेंगे। देखें 3/2 और यहाँ पे हमने लिखा log a y 3/2 माइनस और ये 2/3 यहाँ पे हमने लिखा log a और z हो गया। बात आई समझ में। अब यहाँ हम एलसीएम निकालें, नीचे वाले मल्टीप्लाई 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 टाइम 1 इज 5 ये हो गया और यहाँ पे ये log a x हो गया प्लस और ये 3/2 और ये log a ये y 3/2 हो गया और ये 2/3 और ये log a और z हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 2/3, बाकी बचा यहाँ पे log a और x ये वही लिखा, ये भी वही लिखेंगे हम 3/2 log a y। अच्छा सॉरी यहाँ पे भी देखें एक मिस्टेक कर गए हम कि जब log के साथ जो भी चीज़ होगी वो आगे आ जाती है। देखें 3/2 तो यहाँ पे तो हम नहीं लिखना ना, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे भी नहीं लिखा है हमने, सिर्फ y के ऊपर लिखा है दोबारा। log के साथ जो चीज़ भी हो वो आगे आ जाए तो वो तो वहाँ पे नहीं लिखते हम, ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे भी ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी y के ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब ये y हो गया और ये माइनस ये 2/3 और ये log a z हो गया।
यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया 2.5 एक्सरसाइज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। अब ये कौन से क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको मैं बात समझाऊं। इसका हमने आंसर निकाला था ये वाला निकाला था, ठीक है। अब ये हमें क्वेश्चन दे और बोले कि हमें सिंगल टर्म में करके दिखाएं, यानी उलट काम करना है, ये वाला आंसर निकालना है। समझ में आई बात? यानी ये हल हुए हैं पहले ही, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके जो आंसर है ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये बोल रहा है वो क्वेश्चन कौन था, वो तो सिंगल टर्म में ही होगा ना, उसको ओपन करते हैं तब जाकर ये बड़ा होता है। तो अभी उलट काम करना है, इसको जरा गौर से समझिएगा आप। तो अभी किस तरीके से करेंगे, गौर से समझते जाएं आप। यहां पे देखें log 20 log 15, लेकिन इनके बीच में क्या है, माइनस है। ये बात याद रखें, बीच में क्या है, माइनस। और हमें पता है माइनस किस में आती है, देखें जब भी हम लिखते हैं log a अपॉन b सेकेंड लॉ, तो ये log a माइनस log b आता है। यानी log a log b बीच में माइनस हो तो उन दोनों की जो भी हमें उनके नंबर मिले होंगे वो हम डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 20 और यहाँ पे 15, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं log 20 अपॉन 15। अब देखिए ओपन करेंगे तो log के साथ जो भी चीजें डिवाइड होंगी तो log इसके साथ भी आ जाएगा, इसकी ये वही बात आ जाएगी। लेकिन हमें सिंगल टर्म बनाना है, उल्टा काम करना है, अभी बंद करने हैं, ठीक है। तो अब आगे चलिए, ये दोनों तो हो गए, प्लस अब ये देखिए 1/2 है। अब मैंने आपको बताया था log के आगे चीज कौन सी आती है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे log इसके साथ अगर कोई चीज हो उसके ऊपर पावर हो तो पावर आपको पता है आगे आता है, यानी b log a हो जाता है, ठीक है। यानी ये b कहां से आया, ये a के ऊपर था तभी आगे आया, तो इसको दोबारा हम a के ऊपर दे सकते हैं, log a पावर b दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 1/2 कहां से आई, यानी इसके ऊपर पावर था, ये आगे आ गया था, अभी ये दोबारा वही करें, उलट काम करना है। देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, यहाँ पे लिखा हमने 9/4 और ये पावर दे दिया 1/2, क्योंकि देखें अगर दोबारा करेंगे तो log के साथ जो भी चीज होगी उसके ऊपर जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, लेकिन ये पहले ही आगे था, इसे हम ऊपर ले गए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टेबल लगवाएं, टेबल 5 का इसको 3 दफा, इसको 4 दफा, तो यहाँ पे 4/3 आया, प्लस दिया। और यहाँ पे देखिए ये log, अच्छा ये 1/2, देखिए आपको पता है कि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के। अब जहाँ पे 1/2 हो वहाँ हम रेडिकल दे सकते हैं, और जहाँ पे रेडिकल हो वहाँ 1/2 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 9/4 को रेडिकल दे सकते हैं। अच्छा ये 9/2 है, देखिए बार बार गलतियां हो रही हैं, समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये log लिखा 4/3 प्लस यहाँ पे भी हमने log लिखा, 9 का रेडिकल निकलता है 3 और 2 का रेडिकल नहीं निकलता, तो ये 2 ही होगा, क्योंकि 2 का रेडिकल नहीं निकलता। यहाँ भी बात समझ में आ गई। अब देखें 2 log हो अगर बीच में प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई में आता है ना। देखिए log ab, तो किस तरीके से ओपन करते हैं, log a प्लस log b, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, log a की कर देंगे और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 3/√2 को। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे log दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन 3 में कैंसिल हो गए, बाकी बचे यहाँ पे 4/√2 ये बचे। अभी यहाँ पे भी आप आंसर निकालें फिर भी सही है, लेकिन जो इन्होंने बुक में दिया है उन्होंने क्या किया है, हमें पता है कि मैथमेटिक्स में नीचे कभी रेडिकल नहीं हो, रेडिकल को ख़त्म करना होता है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई √2। डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ किसी भी नंबर से कर सकते हैं, यानी यहाँ हमने किया डिवाइड
मल्टीप्लाई रेडिकल 2, क्योंकि अगर ख़त्म करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा, लेकिन इससे हमें नीचे वाला रेडिकल ख़त्म करना है, तब जाके हमारा बुक वाला आंसर आएगा। देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 अंडर रेडिकल 2 हो गया, और ये तो दोनों रेडिकल में, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 टाइम 2 इज 4, और वो एक रेडिकल में था एक नहीं, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी, बस बाहर ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे देखिए ये log a और ये 4 लिखा है अंडर रेडिकल 2, 4 का रेडिकल 2 निकलता है नीचे वाले 4 का। अब देखिए नीचे तो रेडिकल खत्म हो गया ना, ये इसलिए किया हमने। तो यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, तो यहाँ पे ये log a, तो 4 को 2 दफ़ा टेबल लगा और ये रेडिकल 2 बचा, और नीचे तो 2 खत्म हो गया, टेबल लग गया। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का आंसर हो गया। चलिए इसका पार्ट दूसरा करते हैं, वो देखें। पार्ट 2 देखें, यहाँ पे भी वही बात है। देखें लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है उसका जो पावर होता है वो आगे आता है, तो ये नंबर आगे ही है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे हमने लिखा लॉग, ये a दिया, ये ब्रैकेट दी x माइनस 1, और ये इसको पावर ऑलरेडी 3 पड़ा है, और ये 3 ऊपर आ सकता है ये वाला, क्योंकि लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर पावर आगे आ जाता है, तो आगे पहले ही था, उस जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस दिया, और ये 10/9 भी लॉग के आगे लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम, यानी उलट काम कर रहे हैं उसके। ठीक है, x प्लस 1, और यहाँ पे दे दिया हमने 10/9, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस दिया, ये 1/9 माइनस का, ये भी हम उसको ऊपर पावर दे सकते हैं, log a, और ये x प्लस 1, और यहाँ पे ये माइनस का 1/9। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमने दिया log a, और यहाँ दिया x माइनस 1, 3 3 में कैंसिल हो गए, और यहाँ बचा प्लस, और यहाँ पे हमने दिया log a, और यहाँ पे ये x प्लस 1, इसको तो कोई टेबल नहीं लग रहा, ये वही लिखा हमने फिलहाल, 10/9 प्लस, और यहाँ पे भी ये log a, यहाँ पे ये x प्लस 1 माइनस का 1/9। क्लियर हो गई, बस इसको टेबल लगाया हमने, कट दिया। अब देखें इन तीनों के बीच में प्लस है, इन तीनों के बीच में प्लस है, तो आप अगर log a की लिखे तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तब भी हो सकता है, लेकिन आसानी के तरीके से सबसे पहले तो इसको लिख लें। देखें x माइनस 1, ये तो वही लिखा, ये एक जैसी ब्रैकेट है। देखें x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों एक जैसी हैं, और log दोनों है, और दोनों के बीच में प्लस है, और जब प्लस का log आता है तो दोनों उसके वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाते हैं। याद है आपको किस तरीके से लिखेंगे, देखें x प्लस 1, यहाँ ये 10/9 हुआ, और इसका पावर ये 1/9, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं तो उनके बस पावर प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 था, यहाँ पे भी x प्लस 1 था, क्योंकि अगर हम दोनों ब्रैकेट लिखें, यहाँ पे देखें x प्लस 1, यहाँ पे ये 10/9 लिखा, यहाँ पे भी x प्लस 1, ये माइनस का 1/9, तो दोनों एक जैसी है ना, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, x प्लस 1 ये 10/9 और ये माइनस 1/9, क्योंकि ब्रैकेट दोनों एक जैसी है तो ऊपर पावर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनके पावर की हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालें। ये हो गया log a, और ये x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे आ गया log a, और ये x प्लस 1, ये बेस एक जैसे ही 9 हो जाएंगे, और यहाँ 10 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी बेस एक जैसे हो तो वो एक ही होता है, और ऊपर वाले वो ही लिख दें। ठीक है, ये एलसीएम का आसान तरीका है जिसके बेस एक जैसे होते हैं। यहाँ पे ये log a और x माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे log a और ये x प्लस 1, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेंगे, नीचे भी 9, 9 कट गया, टेबल लगा, 1 बचा, यानी पावर ख़त्म हो गया। तो यहाँ बचा क्या, log a x माइनस 1 प्लस,
यहाँ पे log a x प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस दोनों log के बीच में प्लस है तो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, लेकिन ये दोनों एक जैसी नहीं है। यहाँ पे x प्लस 1 है और ये x माइनस 1 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, log a, यहाँ पे लिखा x माइनस 1 और ये x प्लस 1 लिख लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई में है ना, अगर ओपन करेंगे तो वही आ जाएंगे, सिंगल टर्म में बनाना है हमें, क्वेश्चन ने बोला था। तो यहाँ पे ये log a तो लिखा। अब ये दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, देख x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 पार्ट को देखें। इसका पार्ट 3 देखें, यहाँ पे भी हमने वही बातें करनी। सबसे पहले log के साथ जो नंबर है उनको तो ऊपर लेकर जाएं। तो ये किस तरीके से लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखें log x, ठीक है, और ये 2 माइनस का है तो माइनस का ही 2 ऊपर ले जाएं, यहाँ पे बचेगा प्लस, और ये देखिए log और ये x यहाँ पे दे दिया हमने माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे ले आएंगे तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये 3 ऊपर ले जाएं, तो यहाँ पे लिखा log x प्लस 1 और ये पावर 3 हो गया। और यहाँ पे हम वही लिखे, देखिए लिखा हम log x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों log के बीच में प्लस है और इन दोनों log के बीच में माइनस है, और हमें पता है जिनके बीच में प्लस होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं, जिनके बीच में माइनस होगा तो वो डिवाइड होंगे, ये भी पता है आपको। तो करते जाएं, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे हम लिखेंगे log ये x मल्टीप्लाई x माइनस का 2, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस ये दोनों डिवाइड होंगे। यहाँ पे देखिए log ऊपर वाला ये x प्लस 1 पावर 3 और ये नीचे डिवाइड होगा x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि देखिए इनको ओपन करेंगे तो वही आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने log दिया, जो भी बेस सेम होते हैं उनके पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे x, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं 1 है तो 1, और ये माइनस का 2, ये दोनों की x बेस एक जैसी थी, पावर इकट्ठे करके हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही लिखे हम log के x प्लस 1 पावर 3, और इसको ज़रा गौर से समझिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है और ये 1 है। अगर मैं 1 को स्क्वायर देना चाहूँ दे सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर हल करेंगे तो आंसर तो वही आएगा। और हमने ये पिछली एक्सरसाइज में एक बात सीखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो चीज़ों को स्क्वायर और बीच में हो माइनस, तो हम दोनों को x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन दो चीज़ें हो, दोनों को स्क्वायर हो और बीच में क्या हो, माइनस, तब हम लिखेंगे एक प्लस में एक माइनस में। तो नीचे देखें x को तो स्क्वायर है, 1 को हम स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी देंगे फिर भी आंसर तो 1 ही आएगा। तो दोनों को स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक हम रखेंगे x प्लस 1 और एक x माइनस 1। बात आई समझ में? ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस 1 ब्रैकेट है लेकिन वो 3 है, और यहाँ पे x प्लस 1 ब्रैकेट है वो 1 है, तो यहाँ से 1 कट जाएगी, वहाँ 3 में से 1 कट जाएगी, बाकी 2 बचेंगी। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए ये log लिखा, यहाँ पे x बचा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ये log लिखा। अब यहाँ पे ये x प्लस 1, ये ब्रैकेट पहले 3 थी तो एक ही नीचे से कट गई, बाकी 2 बची, और नीचे ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो गई, बाकी x माइनस 1 वाली ब्रैकेट हमारी बच गई। क्लियर हो गई बात? अब देखें इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, और जब भी किसी दो log के बीच में प्लस हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। सेकेंड लॉ पता है आपको? देखें ये log लिखा, अब ये लिखें x माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये x प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे x माइनस 1। अब क्या करेंगे, आगे देखिए log a दे दिया, x के ऊपर पावर माइनस का है, जब भी किसी x के ऊपर पावर माइनस का हो तो उसके हम नीचे लेकर आएंगे तो वो प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। ये पावर प्लस का बन गया, अभी प्लस का 1 लिखे नहीं लिखे,
तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे बचा x माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके रखें बस, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे x इनसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो ये यहाँ पे यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आपके पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है और ये पेपरों में भी हल है और बाकी जो एक्सरसाइज होंगी 2.6 वो भी इससे ही हल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें इफ़ ये बोल रहा है log 2 जो है वो इसके इक्वल है, पहले से ही इन्होंने बता दिया है कि log 2 इसके इक्वल है, log 3 इसके इक्वल है एंड log 5 इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? 0.6990 की, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। टेबल के बगैर हमें ये इनके वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आया था? log 15। अब यहाँ पे तो हमें log 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है और 5 की, log 15 की तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे देखें 15, इसकी हम एलसीएम निकालें। 3 का टेबल लगेगा इसको 5 दफ़ा और 5 का 1 दफ़ा लगेगा। बात आई समझ में? अब यहाँ लिखेंगे log 3 मल्टीप्लाई 5, लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि 15 ही हो जाएंगे। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो सेकंड लॉ आपको पता है, मैंने क्या कहा था, वो तीनों ही फार्मूले चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे log 3 प्लस log 5, हो गया, दोनों को प्लस दे सकते हैं, सही है। अब log 3 किसके इक्वल है? ऊपर लिखा हुआ है देखिए 0.4771, यहाँ पे लिखेंगे 0.4771 प्लस log 5 किसके इक्वल है? 0.6990, 0.699 और 0 हो गया। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस करें इसको 0.477 1 और इसको प्लस करेंगे हम 0.6990, तो आंसर क्या आया? 1.1761। यहाँ पे जो आंसर आया हमारा इनका वो आया 1.1761। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। क्योंकि 15 के वैल्यू तो हमें दिए नहीं हुए थे, तो हमने इसके फैक्टर निकाले, 3 5 मिला, 3 5 के वैल्यू मिले हुए हैं। इसी तरीके से हम इनके वैल्यूज निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका। अब यहाँ पे log 64, अब log 64 को किस तरीके से निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो 64 को इसकी एलसीएम निकाले, 2 का 32, 2 का टेबल 2 टाइम्स 2 टाइम्स 6 is 12, 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का यहाँ पे 2 और 2 का 1, हो गया, हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखिए log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 दफ़ा 2 आ गए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। देखिए 2 टाइम 2 is 4, 8, 16, 32, 64 आ जाएगा। अब log के साथ कितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो फर्स्ट लॉ में पता है मल्टीप्लाई वाले सबके साथ प्लस लिखेंगे। किस तरीके से? देखें log 2 प्लस यहाँ पे भी log 2 प्लस यहाँ पे भी log 2, यहाँ पे भी log 2 और यहाँ पे भी log 2 और यहाँ पे भी log 2 आ गया, सब में प्लस दे दिया हमने। अब log 2 किसके इक्वल है? देखें 0.3010, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.3010, दोबारा लिखें 0.3010, 0.3010, 0.3010,
0.3010 और 0.3010, यानी 6 दफ़ा हमने लिखा। अब इनको हम प्लस करेंगे तो 6 दफ़ा तो आंसर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 0.3010 मल्टीप्लाई 6 दफ़ा, यानी 6 दफ़ा प्लस किया इसको, तो ये आंसर आया 1.806। यहाँ पे आया 1.806 और ये 2। देखिए पॉइंट के बाद लास्ट वाले नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये सब हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, तो यही इसका भी हमारा बुक वाला आंसर है, क्वेश्चन नंबर हमारे 2 का। चलिए 3 करते हैं। देखिए 3, अब 3 में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने लिखा ये लॉग लिखा, और यहाँ पे 5 × 2 लिखा, और ये 1/2 दे दिया, क्योंकि रेडिकल होता है 1/2 के इक्वल। अब 1/2 आगे लेकर आए, क्योंकि थर्ड लॉ में लॉग के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर पावर आगे आता है, सही है। अभी ये जो आगे आ गया, ठीक है, तो लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में होते हैं, मल्टीप्लाई तो प्लस में होते हैं। देखिए log 5 प्लस ये log 2 हो गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, समझ गए बात। अभी यहाँ पे ये 1/2 लिखा, इसको इन दोनों को, इसके वैल्यू log 5 और log 2 ये मौजूद है हमारे पास, 0.6990 log 5 के बराबर होता है, और log 2 अभी हमने लिखा था 0.3010 लिखा। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये 1/2 हो गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए 0.6990, ये हमने प्लस किया किससे, 0.3010 प्लस 0.3010, इससे प्लस किया तो आंसर क्या आया हमारा, देखिए 1 आया, पूरा 1। यानी इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। क्या आया, 1। अब 1 को जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 आएगा, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है। तो यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। बात आई समझ में। चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था 4, देखिए 48। अब 48 के पहले तो फैक्टर निकालें, 48 2 का टेबल लगेगा 2 दफ़ा 4 दफ़ा, फिर 2 का लगेगा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 6 दफ़ा 3 दफ़ा, 3 टाइम 1 is 3 आ गया ये। अब यहाँ पे लिखेंगे log ए, 48 के फैक्टर कौन से मिले, 2 2 2 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2 और ये 2 और यहाँ पे 3, ये मिले हमें फैक्टर। अब सब मल्टीप्लाई में तो सबको प्लस देंगे, किस तरीके से, log 2 प्लस यहाँ पे भी log 2 log 2 log 2 और ये log 3 दे दिए हमने, यानी 4 दफ़ा log 2 दिए, 1 दफ़ा log 3 और प्लस दे दिए क्योंकि मल्टीप्लाई में थे। अब log 2 हमें पता है 0.3010 0.3010 0.3010 0.3010 और log 3 किसके इक्वल है, 0.4771। यहाँ पे देखिए log 3। अब ये log 2 के वैल्यू 4 दफ़ा प्लस करें, यानी 0.3010 4 दफ़ा प्लस करें, या इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात है कि 1.204 यहाँ पे आएगा 1.204 1.204 ये आ गया। अब ये तो 4 दफ़ा समझे हमने प्लस कर दिए log 2 वाले वैल्यू, लेकिन यहाँ पे log 3 वाला भी था ना एक, तो वो अब इसमें प्लस करेंगे 0.4771, इसमें प्लस करें। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस 0.477 और ये 1, तो यहाँ पे आया 1.6811, यहाँ पे आया
देखिए 1.68 और यहाँ पे 1 यही है इसका भी हमारा आंसर। देखिए लास्ट में बुक में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो लास्ट वाले नंबर चेंजिंग हो सकते हैं। पॉइंट के पहले वाला नंबर सही हो, पॉइंट के बाद 1-2 नंबर सही हो, ये बातों का ध्यान रखना है। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब 5 में देखिए log 18 लिखा हुआ है। सबसे पहले 18 के फैक्टर निकालें। 18 के फैक्टर किस तरीके से निकलेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखी 18, 2 का टेबल 6 दफ़ा, 2 का 3 दफ़ा, 3 टाइम 1 is 3। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे log, और ये 18 लिखा, इसके ऊपर पावर 1/2 दे दिया, क्योंकि रेडिकल होता है 1/2 के इक्वल। अब log के साथ जो भी चीज़ उसके ऊपर पावर आगे आता है, ये 1/2 और ये log 18 हो गए। अभी ये 1/2 लिखा और ये log लिखा। 18 के फैक्टर 2, 2, 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस देते हैं, पता है आपको सब बातों का। log 2 प्लस यहाँ पे log 2 प्लस log 3 दे दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 दिया और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, log 2 की वही 0.3010 और log 3 की अभी हमने यहाँ पे देखें देखी थी, log 3 की वैल्यू 0.4771, यहाँ पे लिखेंगे 0.4771 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये 1/2 दिया, इन तीनों को प्लस करेंगे। फिर देखें मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो रही है। देखें यहाँ पे, देखें गलतियाँ यहाँ पे छोटी छोटी, एक बिल्कुल आसान सी हम गलती कर गए। देखिए 2 का टेबल इसको लगेगा 9 दफ़ा, 2 टाइम 9 is 18। ठीक है, अब 3 का लगेगा इसको टेबल 3 दफ़ा और 3 टाइम 1 is 3। तो ये चेंजिंग हो गई। अब किस तरीके से करेंगे, log 2 और ये 3 3 होंगे ना, क्योंकि ये 3 3 मिले। टेबल में भी देखें गलती करेंगे और यहाँ पे भी 3 हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे log 3 की, यानी ये वाली 0.4771। ठीक है, अब प्लस करें। मैं भी कहूँ आंसर क्यों गलत आ रहा था, 0.3010 प्लस किया 0. यहाँ पे देखिए 4771, 0.4771 फिर प्लस किया 0.4771, ये आ गया हमारा, क्या आ गया 1.2552। यहाँ पे लिखेंगे 1.2552। ठीक है, अभी ये जो 1 जो इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1.2552 और नीचे तो ये 2 था ना, ये 2 दे दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे ही देखिए इसको डिवाइड करें किससे, 2 से, तो ये आया 0.6276। यहाँ पे ये आंसर आया 0.6276। यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब 6 देखें, 6 में भी वही बात है, 30 है यहाँ पे, तो देखिए log 30। ठीक है, हमें मालूम करना है 30 के फैक्टर निकालें, 2 का टेबल 15, 3 का 5 और 5 का 1, 2 3 5 और यही वैल्यू हमारे पास मौजूद है बुक के क्वेश्चन में। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, 30 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों में मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, log 2 प्लस यहाँ पे log 3 और यहाँ पे ये log 5 दे दिया। अब अलग अलग वैल्यू है। log 2 की वैल्यू क्या थी हमारी, देखिए log 2 की यहाँ पे था 0.3010, log 3 की 0.4771 और log 5 की 0.6990। तो यहाँ पे लिखें वैल्यू, देखिए log 2 की यानी 0.3010
और log 3 की 0.4771 और इसकी थी 0.6990। तीनों वैल्यू लिखी। अब ये तीनों वैल्यू प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें 0.3010 एक वैल्यू प्लस 0.4771 दूसरी वैल्यू भी प्लस। अब तीसरी क्या थी 0.6990, 0.699 और ये 0, तो यहाँ पे आया 1.4771। यही इसका बुक वाला आंसर है 1.4771। 6 का भी आंसर हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझते जाएं। वो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग के साथ जब भी दो चीज़ें डिवाइड हों तो सेकंड लॉ बताया था उसमें माइनस आता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से क्या लिखेंगे, log 8 माइनस log 3। बात आई समझ में। अब log 3 की तो वैल्यू हमारे पास है 2 की, 3 की और 5 की। log 8 की तो नहीं है, तो 8 के फैक्टर निकालें। 8 के देखिए 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 2 इज 2 टाइम 1 इज 2, ठीक है। अब यहाँ लिखें ये log और यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, माइनस और यहाँ पे लिखेंगे log 3। बात आई समझ में। अब ये log 2 प्लस देंगे ये log 2, यहाँ पे भी log 2, तीनों को log दे दिया और ये माइनस log 3 माइनस का, यानी तीनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब log 2 की वैल्यू भी हमारे पास है, 3 की भी। log 2 की कौन सी थी 0.3010 और 0.3010, 0.3010 और log 3 की क्या थी 0.4771 बुक पे लिखी हुई थी। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, वो उसमें से फिर माइनस करेंगे। देखें 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.30 और 10, ये तीनों प्लस हो गए। क्या आया ये 0.903, यहाँ पे आया ये 0.903। इन तीनों को प्लस किया तो बाकी लास्ट वाला वैल्यू देखिए माइनस का 0.4771। अब इसमें से इसको माइनस करें, यहाँ पे देखिए माइनस करें 0.4771, तो यहाँ पे क्या आंसर आया, यहाँ पे आंसर आया 0.4259, यहाँ पे आया 0.4259। अब बुक में ये 100% सही है, लेकिन बुक में देखिए 9 को अगर राउंड ऑफ कर दें तो 6 हो जाएगा, 0.426 ये दिया हुआ है बुक में आंसर। और लास्ट में 0 दे दें क्योंकि वो तो राउंड ऑफ हो गया, तो ये आंसर हो गया, ये भी 100% सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वो देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये भी दोनों डिवाइड में है। तो डिवाइड को किस तरीके से हम लिखते हैं, log यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे दिया log अंडर रेडिकल 3। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा ये log 5 माइनस और यहाँ पे log 3, ये 1/2 दे सकते हैं इसको, 1/2, क्योंकि रेडिकल होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे ये log 5 माइनस log के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर पावर आगे आ जाता है, तो ये 1/2 आगे आ गया और यहाँ पे log 3 हमने लिख लिया। अब दोनों वैल्यू हमारे पास है। log 5 की अभी हम log 5 का भी वैल्यू हमारे पास है, कौन सा है 0.6990 लिखा हुआ है बुक में, और ये 1/2 log 3 का भी हमें पता है 0.4771, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0.6990 हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.4771 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 0.6990 लिखा, इसको डिवाइड करें 2 से, तो देखें क्या आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.4771
और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। यहाँ पे आंसर है 0.2385, 0.23855, ये आंसर है। देखिए 0.23855। तो हमने यहाँ पे ये लिखा। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.6990, इसमें से माइनस करें हम, जो हमने ये वैल्यू निकाली थी 0.23855, 0.23855 क्या मिला हमें, 0.4605। यहाँ पे मिला 0.4604। यही है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी 2.5 एक्सरसाइज का ख़त्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा प्रूव द फॉलोइंग। इनको हमने प्रूव करना है। इसमें कुछ बातें हैं जो हमने लॉगरिथम में पीछे सब सीखी हैं। अगर वो याद नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन वो हम सब पढ़ के आए हैं पीछे। लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा याद दिलाने के लिए आपको वो सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए वो एक एक चीज़ें सीखते हैं। देखिए हमें पता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूँ 3 पावर 2 इक्वल 9। ये मैंने मिसाल के तौर पे लिखा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको अगर मैं बोलूं चेंज करें लॉगरिथम फॉर्म में, सीख के आए एक्सरसाइज 2.2 में, तो किस तरीके से करते थे, देखिए लॉग देते थे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये 3 देंगे, ये जो बेस है, और ये 9 को हम यहाँ लेकर आएंगे, और ये जो ऊपर 2 दिए हैं उसको हम परली तरफ लेकर जाएंगे, यानी लॉगरिथम में चेंज हो गया। अगर ये लॉगरिथम हो और मैं कहूँ आपको फिर एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, तो किस तरीके से करेंगे, ये जो बेस होता है वो वही 3 आता है, और जो इक्वल की परली तरफ होता है वो 3 के ऊपर पावर आ जाता है, और यहाँ जो लॉग के इकट्ठे होगा इसको हम परली तरफ ले जाएंगे, तो देखिए वही आ गया। यानी ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए इन क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। एक बात तो ये, दूसरी बात क्या आनी चाहिए हमें, कि वो तीनों लॉज आने चाहिए जो लॉगरिथम के अभी हमने क्वेश्चनों में सीखे, कि लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों। देखें लॉग के साथ ए भी मल्टीप्लाई हो तो लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। लॉग के साथ दो चीज़ें डिवाइड हों तो लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग के साथ कोई भी चीज़ उसके ऊपर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है, बी लॉग ए हो जाता है। ये चीज़ें भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें क्या आनी चाहिए कि देखें कोई दो इक्वेशन कंपेयर किस तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे x है इक्वल वाई स्क्वायर के और x दूसरी है इक्वल z स्क्वायर के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो देखें ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो इन दोनों को हम कंपेयरिंग कर सकते हैं कि ये भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है। तो x के इक्वल क्या था, वाई स्क्वायर, और ये x के इक्वल क्या था, z स्क्वायर। तो इन दोनों में से ये बन सकती है, क्योंकि ये दोनों x के इक्वल थे, तो इसके जो x के इक्वल होंगे वो दोनों हम इक्वल करेंगे, इसको बोलते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन, ठीक है। ये भी बात आनी चाहिए। तीसरी बात क्या आनी चाहिए, जब भी बेस एक जैसे हों, ठीक है, जब भी बेस एक जैसे हों, देखिए इसका भी बेस z है, इसका भी z, तो पावर आपस में इक्वल होते हैं, यानी 2 इक्वल होगा 3 के। ये शर्त क्या है, बेस एक जैसे होने चाहिए। मिसाल a के ऊपर पावर 9 है या a के ऊपर 2 है, तो बेस एक जैसे, तो 9 इक्वल होगा 2 के। तो ये कुछ बातें थी जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, सभी चीज़ें अब इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में यूज़ होंगी ये बातें। तो ये बातें दोबारा मैंने सिखाई ताकि आपके जहन में याद हो।
अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखें किस तरीके से होता है, प्रूफ करें इसको। अब प्रूफ करने के लिए हम करते क्या है, इसको सबसे पहले तो इसको हम ले लें लेट लें किसके, यहाँ पे हमने लिखा log बी एम, इसको हमने लेट लिया किसके, x के, और यहाँ पे log बेस m है और ये a, इसको हमने लेट लिया y के, और यहाँ पे ये log बी ए है, इसको हमने लेट लिया z के। तीनों हमने लेट ले लिया। देखिए कम से कम 2 क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ये 4 क्वेश्चन और 5 आप खुद ही कर लेंगे, देखते जाएं। यहाँ पे अब ये लॉगरिथम फॉर्म बन गया। अभी मैंने सिखाया था आपको कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से बनाते हैं। ये लॉगरिथम है, इसको एक्सपोनेंशियल में अभी सिखाया था। तो ये नीचे वाला बेस होता है, ये बेस b, और ये परली तरफ जो होता है वो इसके ऊपर पावर आ जाएगा, और ये लॉग के साथ जो चीज़ इकट्ठे होती है वो इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। समझ में आई बात। ये भी लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो m लिखेंगे, और ये 5 इसके ऊपर पावर आ जाएगा, और ये a जो लॉग इकट्ठे था वो इक्वल की परली तरफ जा जाएगा, ये 2 हो गई हमारी। और ये b लिखा, ये z इसके ऊपर पावर आ जाएगा, और ये a, ये हमारी 3 हो गई क्वेश्चन। ये 3 इक्वेशन हमारी हो गई। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। इसके बाद करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन। कंपेयरिंग वो करेंगे जो एक जैसे वैल्यू। यहाँ पे देखिए ये भी a के इक्वल है, ये भी a के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, तो ये दोनों कंपेयर हो सकती है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ये दोनों कंपेयर करें। कंपेयर देखें, ये भी a के इक्वल है यानी m पावर y, और ये भी a के इक्वल है तो b पावर z हो गया। यहां तक भी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें ये दोनों इक्वेशंस तो कंपेयर होंगे, 1 और 2 और 3, तो बची क्या, ये 1 वाली बची। 1 में क्या है कि m जो है ना अकेला है, वो m किसके इक्वल है, b पावर x के, यानी बोल रहा है जहां पे m हो वहां हम रखेंगे b पावर x, ये हम पुट करेंगे, ठीक है। यहां पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m, इसमें यहां पे m लिखा हुआ है, m की जगह पे हमें क्या रखना है, bx लिखा हमने, b और x लिखा इस जगह पे, लेकिन इसके ऊपर y भी था, y भी तो अलग पड़ा था ना, ये b और x तो m के इक्वल था, वो तो हमने दे दिया यहाँ पे, लेकिन y भी था तो y भी हम दे देंगे, दे दिया y भी, और इक्वल करेंगे, ये हो गया b और z हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पे दोनों के बेस एक जैसे हैं, जो बातें मैंने सिखाई वो सब आ रही हैं। लिखेंगे बेस आर सेम देन पावर इक्वल, पावर और इक्वल, ठीक है। जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावरों को बस इक्वल कर दें, बेस खत्म हो जाएंगे, तो x और y जो पावर था ये इक्वल हो गया z के। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब x किसके लेट लिया था, देखिए ऊपर जो शुरू में लिया था, x लेट था हमारा इसके, log b और m लिखेंगे x की जगह पे, log b और m, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे y किसके इक्वल लिया था, log m और a लिखेंगे y, यानी log m और a इक्वल, ये इक्वल दिया। और z किसके इक्वल लिया था, देखिए log b और a, देखिए z इसके लिए था log b और a, यहाँ पे लिखेंगे log b और a, प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन जैसा ही होगा, ये देखिए क्वेश्चन और ये देखें जो क्वेश्चन मिला था
दोनों एक जैसे हैं, आप कंपेयर करके देख लें। ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं। देखिए उसमें थोड़ी बात ज़्यादा समझ में आएगी, वही तरीका बार बार यूज करेंगे तो जहन में बात बैठ जाएगी। चलिए क्वेश्चन 2 देखें। अब क्वेश्चन 2 में भी वही बात है, इसको हम x के लेट लें, इसको y के लेट लें और इसको हम z के लेट लें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे log a और b, इसको हमने लेट लिया x के। यहाँ पे लेंगे log c और a, इसको y के। और यहाँ पे ये log c और b, इसको हमने लेट लिया z के। क्लियर हो गई बात। अभी ये लॉगरिथम फॉर्म में, तो लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से लाना है ये मैंने सिखाया था आपको। यहाँ पे देखिए बेस सबसे पहले आता है और जो इक्वल की परली तरफ होता है वो पावर आता है, और ये लॉग के जो कट्ठे हैं वो इक्वल की परली तरफ, ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको भी एक्सपोनेंशियल में करें, c आएगा और ये y इसके ऊपर आएगा और ये a आ गया, ये 2। इसको भी चेंज करें, c आ गया, z ऊपर आ गया और इक्वल ये b हो गया, ये 3 हो गए। अब कंपेयरिंग कौन सी करें जो एक जैसी होंगी। यहाँ पे देखिए b है, यहाँ पे भी b है, ये दोनों कंपेयर होंगी क्योंकि यहाँ पे b है नहीं, a था। हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को, यानी एक 1 को और 3 को कंपेयर करना है हमें। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए b किसके इक्वल है, a पावर x के, b इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे a पावर x। ठीक है, और यहाँ पे b किसके इक्वल है, c पावर z के, c पावर z के लिखा। यहाँ तक भी क्लियर हो गई बात। अब कंपेयर कौन सी हुई, एक 1 हुई एक 3 हुई, तो 2 तो बची ना। तो 2 में a की वैल्यू है, यानी a की वैल्यू क्या है, यानी a जहां पे भी हो वहां c पावर y रख सकते हैं हम। ठीक है, ये हम पुट करेंगे हम, हाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, इसमें पुट करेंगे जहां पे a होगा, इस a की जगह पे हम रखेंगे c पावर y, c पावर y। देखिए a की जगह पे लिखा c आ गया, x तो यहां पे अपना पड़ा था और ये y वाला भी दे दिया हमने। अब a की जगह पे c पावर y तो लिखा और x यहां पे अपना पड़ा था वो हमने दे दिया, और इक्वल यहां पे ये c पावर z हो गया। अब देखिए दोनों के बेस सेम है, बेस और सेम है, तो जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी एक्स वाई इक्वल जेड हो जाएगा। हो गया। अब x किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए log a और b, x इसकी था log a और b मल्टीप्लाई y किसके इक्वल था, log c और a, यहाँ पे लिखेंगे log c और a इक्वल z किसके इक्वल था, देखिए log c b, लिखेंगे log c और b की। तो यही है इसका भी, ये प्रूव हो गया। यहाँ पे देखिए उसी क्वेश्चन जैसा ही हमारा आंसर आया, प्रूव हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखें log और ये लिखेंगे b और a, लिखा डॉट यानी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये भी log c और b भी लिखा। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन log a और c अपॉन में यानी डिवाइड में, तो डिवाइड वाला जब भी इक्वल की परली तरफ लेकर जाते हैं तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आ जाएगा, ये तो पता है आपको। तो ये log c और a हो गया, बस ये यहाँ पे इन्होंने करके रखा था, अब हमने वहाँ लिख लिया। बात आई समझ में। अब लेट लें वही तरीका, बस जो मैंने समझाया था आपको, इसको x के, इसको y के, इसको z के। यहाँ पे लिखेंगे log b a, इसको हमने लिया x के, और यहाँ पे हमने लिखा log c b, इसको y के, और यहाँ पे ये log c a, इसको हमने लेट लिया z के, ठीक है। अब इस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें,
बी ये एक्स इसके ऊपर पावर आएगा और ये ए आ जाएगा, ये 1 हो गए। ये सी ये वाई इसके ऊपर पावर आएगा और ये बी ये 2 हो गई। सी ये जेड इसके ऊपर पावर आएगा और ये ए ये 3 हो गई। हमारी तीनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है, कंपेयरिंग कौन सी करें, देखिए जो एक जैसी होंगी, तो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, यानी 1 और 3 कंपेयर करेंगे, ये अलग होगी। ठीक है, कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, दोनों कंपेयर करेंगे। देखिए ये ए के इक्वल था तो बी पावर एक्स हो जाएगा और ये भी ए के इक्वल था तो सी पावर जेड हो जाएगा। बात आई समझ में। अभी ये 3 और 1 तो कंपेयर हो गई, बची क्या 2 क्या था हमारा, b जो है वो इक्वल है c पावर y की। ठीक है, ये पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ b पुट करेंगे। ठीक है, यानी b की वैल्यू क्या थी, जहां b होगा वहां c y रखेंगे, तो यहां पे लिखा c और x तो ऑलरेडी पड़ा था और y यहां पे लिख लिया। तो x तो ऑलरेडी पड़ा था ना, b की जगह पे c और y तो रखा, x यहाँ पे अपना था वो भी हमने लिख लिया और यहाँ पे ये c z हो गया। ठीक है, अब बेस सेम हो गए, सेम हो गए। जब बेस सेम हो जाता तो पावर इक्वल, x y इक्वल z हो गया। बात आई समझ में। अब x की वैल्यू वापस करें वही, देखिए अब समझ में आ रहे हैं आपको। यहाँ पे ये log b और a दे दिया, मल्टीप्लाई y की जगह पे log c और b दे दिया। देखिए ये y की वैल्यू थी और ये z की, सही है, ये इक्वल और ये log c और a दे दिया। बात आई समझ में। अब देखें इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई जिसके साथ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, वो हम शो करें या नहीं करें। तो ये सारा मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, तो अब इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। log क्वेश्चन जैसा बनाए बस, और यहाँ पे ये log c और b और यहाँ पे ये 1 अपान log c a हो गया और यहाँ पे ये 1 बचा। तो यही हमारा वो क्वेश्चन था, उसके प्रूव हो गया क्वेश्चन और ये उसी जैसा ही देखिए आंसर आ गया। बात आई समझ में। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं इसका, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे 4 में क्या है कि ये चीज इक्वल वहां पे डिवाइड हुई है, तो डिवाइड वाली जब यहाँ लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए log a और b मल्टीप्लाई, ये आ गया log b और a हो गया और इक्वल ये 1 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लेट ले लें ये x के और ये y के, यहाँ पे 2 टर्म है, ले लें log a और b, इसको हमने ले लिया x के और यहाँ पे log b और a इसको हमने ले लिया y के ले लिया, क्योंकि तीसरा है नहीं तो वो z के लेते। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ये बेस था और ये x ऊपर पावर में आता है और ये b परली तरफ चला गया, ये 1, ये भी ये बेस था और ये y ऊपर पावर में आएगा और ये a, ये 2 हो गया हमारा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हो गई। अब यहाँ पे कोई देखे कंपेयर तो नहीं हो रही कि ये भी a के इक्वल है और ये b के इक्वल है, यहाँ पे b है और यहाँ पे a, तो यहाँ पे कंपेयर नहीं हो रही। कंपेयर तब होती है 3 होती है और दोनों एक जैसे वैल्यू होते। तो अब यहाँ पे क्या करें, हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे अगर b है तो इस जगह पे भी अगर b आ जाता तो ये दोनों बेस एक जैसे हो जाते, पर यहाँ पे b कैसे आए। a की वैल्यू देखिए, अगर ये इसमें अगर हम पुट करेंगे एक ही जगह पे तो b आ जाएगा। बस ऐसे ही करें हम, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में, a की जो वैल्यू है 1 में पुट करेंगे, यानी a इक्वल था b y के, इसमें पुट करेंगे। देखिए किसमें, ax इक्वल b इसमें पुट करेंगे, a की जगह पे क्या पुट करेंगे, by। ठीक है, ये पुट करेंगे हम। तो a यहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ हमने लिखा b, x ऑलरेडी अपना पड़ा था और ये y दे दिया हमने और ये b दे दिया। बात आई समझ में। अब बेस तो एक जैसे, जब भी बेस एक जैसे तो पावर इक्वल होते हैं, तो इसके ऊपर तो पावर है नहीं, तो जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है पावर,
तो ये 1 इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल 1 हो गया, 1 हो गया। अब वैल्यू वापस करें, एक्स की वैल्यू वो जो थी log a और b, यहाँ पे लिखेंगे log a और b लिखा, मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू भी वापस करें, यहाँ पे लिखा log b और a इक्वल, ये 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये log ये a और b तो हो गया, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में, अगर वहाँ 1 की तरफ लेकर जाएंगे इक्वल की परी तरफ तो डिवाइड में आ जाएगा, क्वेश्चन जैसा ही बनाए, यहाँ पे आ जाएगा log b और a, तो ये हो गया प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन जैसा ही बन गया, ये भी वही बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके 4 प्रॉब्लम थे, 4 ही कंप्लीट हुए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखें, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात है, बस यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। देखिए इसको हम लेट करें एक्स के, यहाँ पे देखिए log लिखा 5 और 7 लेट किया एक्स के, ठीक है, और इसको हम log 7 और 25 इसको हम लेट किया y के, दोनों लेट किए। अब इन दोनों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये x इसके ऊपर आ गया और ये 7 हो गया, ये 1 हो गई, और यहाँ पे ये बेस ऊपर आता है, ये ऊपर y आ गया, और ये 25 ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे वही बात कि दोनों के बेस एक जैसे करने हैं, तो हम करेंगे यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर जो 1 है इन इक्वेशन नंबर 2 में, ये 1 2 में पुट करेंगे। जहाँ पे 7 होंगे वहाँ हम रखेंगे 5x, यानी 7 जो है वहाँ पे रखेंगे 5 पावर x, ये हमें पुट करना है, किसमें, इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो ये लिख लें, इसमें पुट करना है 2 में। तो अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 की जगह पे हम 5x लिखेंगे। देखिए 7 की जगह पे 5x लिखा, लेकिन इसके साथ अपना y भी था, वो भी हमने दे दिया, और यहाँ ये 25 हो गए। अब ये बेस एक जैसे तो नहीं हुए, तो एक जैसे हो सकते हैं। देखिए x y लिखा, 25 लिखा है, देखिए मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ 25 हो सकते हैं ना, 5 टाइम 5 इज 25, अगर 5 का स्क्वायर करूँ तो बात तो एक ही होगी, तो यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 ही होंगे। तो इससे होगा क्या, बेस तो एक जैसे हो गए ना, जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर इक्वल होते हैं, यानी x y इक्वल 2 हो गया। अब x की वैल्यू वापस करें, यहाँ पे log 5 और 7, देखिए log बेस में 5 और 7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, log 7 25, यहाँ पे लिखा हमने log 7 और 25, और ये इक्वल 2 हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन जैसा हमारा बन गया, ये 5 का भी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए इसका 2 क्वेश्चन करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, यहाँ पे ये x के लेट लें, देखें यहाँ पे ये log 3 और 2 हमने लेट लिया x के, और यहाँ पे ये log 2 और 81 ये भी हमने लिया y के, दो ही थे टर्म, ठीक है। अब इनको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, यहाँ पे 3 पावर x इक्वल टू ये 1 हो गई, और यहाँ पे 2 पावर y इक्वल 81, ये 2 हो गई हमारी, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों के बेस एक जैसे करने, तो ये जो 2 है ये हम पुट करें इस जगह पे, तो यहाँ पे 3 बन जाएंगे, और उसके ऊपर हम 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट इक्वेशन जो 1 है वो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। क्या करेंगे, ये जो 2 है वो इक्वल करेंगे 3x, ये हम पुट करेंगे, 2 की जगह पे 3 पावर x रखना है, 2 की जगह पे 3 पावर x किस में रखेंगे, 2 में। तो 2 पहले तो लिखे हैं, एज इट वही लिखी हमने। अब ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 की जगह पे 3 पावर x रखना है। तो यहाँ पे y है, देखिए यहाँ पे ये तो y था ना, ये हमने वही लिखी, 2 की जगह पे ये 3 पावर x लिखा, ये y तो अपना था, और ये 81 हुआ। अब यहाँ से बेस एक तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
3 टाइम 3 इज 9, 9 टाइम 3 इज 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 81। तो इसका मतलब है 3 को पावर 4 देंगे तो वो 81 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे 3x और y लिखा और यहाँ पे 3 पावर 4, ठीक है। अब बेस सेम हो गए तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी x y इक्वल 4 के इक्वल हो गया। अब x की वैल्यू वापस करें, log 3 2, तो यहाँ पे लिखेंगे log 3 और ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई y की वैल्यू वापस करें, यहाँ पे देखिए ये लिखा हमने log 281 और यहाँ पे इक्वल था 4 के। तो यही है इसका भी हमारा जो क्वेश्चन था हमारा उसके इक्वल हो गया, देखिए वही हो गया, ठीक है। तो ये 5 के 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए 3 पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। अब 3 और 4 पार्ट देखिए ये थोड़े चेंज हैं, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो इसको वही एक स्केलेट लें, यहाँ पे लेंगे log 5 और 343, ये हमने ले लिया एक स्केलेट, और ये log 7 25 ये हमने ले लिया y स्केलेट। यहाँ तक बात समझ में आई। एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, 5 देते हैं, ये x पावर में आएगा, 343 हो जाएगा, ये 1 हो गई। 7 देंगे, ये y हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो गई। 2 इक्वेशन हो गई। अब क्या करें हम? अब इसमें तो कोई इक्वेशन किसी में पुट ही नहीं हो रही, वहाँ पे तो पुट हो रही थी। देखिए 5x किसी यहाँ पे तो है ही नहीं, 5 तो पुट किस में करें? 343 यहाँ पे है नहीं जो उसमें ये पुट करें, 25 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है, कोई चीज़ें एक जैसी मिल नहीं रही। अब हमें खुद बनाना है, पहले ऐसे बनाए जो इसमें पुट तो कर सके ना किसी दूसरे में। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 को, सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को कि यहाँ पे 7 बनाए। अब देखें 5 पावर x, और अगर 7 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 343 ही आता है। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 दफ़ा 343 आ गया, यानी 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 343 आ गया। यहाँ पे देखिए 5x लिखा, 7 पावर 3 लिखा, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसको हम 1 कर रहे हैं क्योंकि ये 7 जैसा तो मिला ना, 7 जैसा मिला। अब वहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व 2 को, और ये 25 को हम 5 बनाएं क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं थे, वो तो बन गए। अब यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे 5 बनाएं तो ये 5 बन सकते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। तो यहाँ पे करेंगे 7y इक्वल ये 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 7y इक्वल 5 का स्क्वायर, ये हमारी 2 हो गई। अब भी ये दोनों एक जैसी बन गई, समझ में आई बात। लेकिन फिर भी हम ये किसी में पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक पावर को हमें ख़त्म करना है, या 3 5 के पावर को ख़त्म करें या 7 के पावर को ख़त्म करें, एक पावर को हमने ख़त्म करना है, फिर ये इक्वल हो सकती है, ठीक। चलिए इसमें देखें, ये 2 को ख़त्म करते हैं। देखें, टेकिंग पावर 1/2 बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए किस तरीके से ये लिखा, 7y, ये 1/2 इसके साथ भी पावर दिया, 5 ये 2 और ये 1/2 इसके साथ भी इक्वेशन 2 के ऊपर हमने पावर दिए। क्यों दिए? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पे तो फिर अलग हो जाएगा 7, और ये y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y/2 हो गया, और यहाँ पे ये 5 अकेला हो गया। बात आई इसमें। अब 5 अकेला तो हुआ ना, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 हम कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ये 3 जो इक्वेशन है, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि अब 5 पुट कर सकते हैं, जहाँ पे यानी 5 होंगे वहाँ 7y/2 रख सकते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से, यहाँ पहले तो इक्वेशन लिखो 5x 7 पावर 3। अब 5 की जगह पे क्या रखना है, 7
y अपॉन 2, तो ये 5 था, 7 और यहाँ ये y अपॉन 2 रखा, लेकिन इसके पास अपना x भी था तो वो भी हमने दे दिया। बात आई समझ में? और इक्वल वो वही लिखे, 7 पावर 3 लिखे। अब जाके ये देखें बेस एक जैसे हुए, हो गए। अब जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी x y अपॉन 2 इक्वल 3, क्योंकि बेस खत्म हो गए। अब ये डिवाइड में था 3 तो वहां जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई इक्वल 2 टाइम 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू वापस करें, देखिए log 5 और 343 मल्टीप्लाई y की वैल्यू वापस करें, log 7 25 और इक्वल 6। देखिए x की वैल्यू थी ना log 5 343, ये x की हमने पुट की, और ये y की log 7 25 यहाँ पे देखिए, और इक्वल था सारा ये 6 के, तो ये प्रूव हो गया। थोड़ा सा मुश्किल था ये, जहन में ज़ाहिर सी बात है नई चीज़ें, और ये लॉगरिथम की आखिरी एक्सरसाइजें चल रही हैं। चलिए इस सारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, तो वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे भी हमने इसको x के लिए लेंगे, तो यहाँ हमने लिया log 6 और 16, इसको हमने लेट लिया x के, और यहाँ पे ये log 2 ये 216, इसको हम लेट लिया y के। बात आई समझ में? अब दोनों को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, यहाँ देखिए 6 पावर x इक्वल 16, ये 1 हो गया। यहाँ पे 2y इक्वल 216, ये 2 हो गई, दोनों हो गई। अब दोनों देखें वही है, कोई भी किसी में पुट नहीं कर सकते, हम कोई भी वैल्यू किसी में पुट हम नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो कुछ करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले तो इसको सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये 16 2 बन सकता है, देखिए 2 तो आ जाएगा, 6 100 और 16 ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम्स 4 8 और 16 6x और यहाँ पे 2 पावर 4, ये अभी 1 बन गई असल 1। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 216 है, तो 2 तो देखिए यहाँ पे बन गए, अब 6 बनाना है, यहाँ पे तो 6 है तो वहां पे 6 बनाने हैं, तो यहाँ पे देखिए 2y और 6 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएंगे, 2y और ये 6 पावर 3। देखिए अगर हमें क्या कैसे पता हो कि ये इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो 6 बनाना है, और ये इसके साथ 2 क्यों, ये 4 टाइम 4 16 भी हो सकते थे, लेकिन 4 वहां पे है नहीं, वहां पे 2 था, तो इसीलिए हमने 2 बनाया। ये चीजें जहन में रखनी है आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 6 भी बन गया, ये हमारी 2 बन गई। ठीक है, 6 यहाँ पे आ गया, 2 वहां पे आ गया, अब ये दोनों हो गई। अब इनको हम क्या करें, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का पावर तो हम खत्म करें ना, तो पावर हम किसका खत्म करेंगे, अब 1 का खत्म कर, इसका भी खत्म कर सकते हैं, इसका भी खत्म कर सकते हैं। पहले 2 का किया था, अब देखिए 1 में देखिए पुट टेकिंग पावर 1/4 बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि 4 है, इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 और ये x लिखा, यहाँ पे ये 1/4 मल्टीप्लाई किया, और 2 पावर 4 यहाँ पे भी 1/4 मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 लिखा, x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और यहाँ पे ये 2 लिखा, 4 4 कैंसिल हो गए। बात आई समझ में? समझ में आ गई बात? अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, 2 में, तो ये देखिए 1 को सॉल्व किया था, अभी 2 में पुट करेंगे, क्योंकि जहां पे 2 होगा वहां हम 6 रखेंगे, तो ये 2 है, यहाँ पे 6 रखेंगे तो बेस एक जैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से, जहां पे 2 होगा वहां हम रखेंगे 6x/4, ये चीज रखेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से पुट करेंगे, पहले तो वो इक्वेशन लिखें यहाँ पे, 2y
इक्वल 6 3। ये क्वेश्चन 2 हमने एज इट वही लिखी। अब 2 की जगह पे क्या पुट करना है, 6x/4। यहाँ पे लिखा 6 और ये x/4, 4 सॉरी, ठीक है, लेकिन इसके साथ y भी था तो ये 4 हो गया, और इक्वल यहाँ पे ये 6 पावर 3 हो गए। अब देखें बेस सेम बन गए। जब बेस सेम होते तो पावर इक्वल x/y/4 और इक्वल 3, इनकी पावर आपस में इक्वल कर दिए। अब इक्वल जो किया तो यहाँ पे x और y था, 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब x की वैल्यू वापस करें तो यहाँ पे log 6 16 और मल्टीप्लाई y की वैल्यू है log 2 और 216 इक्वल 12। तो ये है हमारा प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन जैसा ही, ये देखिए क्वेश्चन 12 के इक्वल था और यहाँ पे भी 12 के इक्वल। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी 2.5 कंप्लीट होती है। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, मैंने भी एक ही वीडियो बना ली क्योंकि आपको पता है पीछे वीडियो हमारी इस चैप्टर की बनी हुई थी, लेकिन वो पुराने बुक थे, पुरानी सीरीज़ का था। अब जो नई सीरीज़ आई है उसके हमने चैप्टर बनाए हैं, तो उसके हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इन सारे क्वेश्चनों में और इस सारी एक्सरसाइज में अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।